आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस ऑन देम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is. ये रहा आपके ऑप्शन. हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक कंडक्टर B है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक कंडक्टर है हमारा C. इन पे चार्जेस हमारे इक्वल है, इन पे हम चार्जेस मान लेते हैं कि इस पे क्यू मानेंगे तो इस पे भी हमारा क्यू होगा. इनका जो रेडियस है इन दोनों का वो सेम है, ठीक है. और इन पे जो फोर्स लग रही है दैट इज F लग रही है, दैट इज रिपल्सिव फोर्स. अब हमें बोला है कि एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हम ए मान लेते हैं, जिसका रेडियस भी, इसको ए मानो, इसका रेडियस भी सेम है बी के रेडियस से. अब इसका रेडियस सेम है और ये दोनों सेम है तो इनका भी सेम होगा. देखो ये पॉइंट दैट इज हैविंग सेम रेडियस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है. देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन हमारा जो है तभी, मतलब इक्वल चार्जेस तभी दो कंडक्टर्स में डिवाइड होगा जब उनका शेप, साइज और जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर है वो सेम होता है. तभी अगर दो हम कंडक्टर को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं जिसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट में लाने से होता है, जो जिसमें हमारे जो दोनों के पास जब हम सेपरेट करते हैं तो इक्वल चार्जेस आते हैं, वो तभी जाते हैं जब उनका शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर सेम होता है तभी. इसलिए यहाँ पे बोला है कि हैविंग रेडियस सेम, यानी कि इनका देखो स्फेरिकल बोला है तो ये भी स्फेरिकल तो शेप सेम हो गया और साइज देखो रेडियस की वजह से पता चल गया और मटेरियल सेम है. इस वजह से ये लिखा हुआ है. इसलिए इनको जब हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, ठीक है, तो जो इन पे जो चार्ज बाद में जब सेपरेट करेंगे तो इक्वल जाएंगे. इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हमें बोला है ये जो है ए स्फेरिकल कंडक्टर, ये अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. तो इसको जब हम ए बी के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो इस पे जो चार्ज है वही चार्ज डिवाइड होगा. तो ये जो क्यू है इसके पास अब चार्ज किया जाएगा कॉन्टैक्ट में, जब ए और बी लाएंगे उसके बाद सेपरेट करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा Q/2 और इस पर चला जाएगा Q/2. ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्टैक्ट में लाने से चार्जेस बैलेंस होंगे, इस पर कोई चार्ज है नहीं तो इसी का चार्ज होगा और वही चार्ज इन दोनों में जाएगा. तो इसमें Q/2, इसमें Q/2 आ गया. अब इस चार्ज को हमें बोला है, अब इसको लेके कॉन्टैक्ट में आए हम सी के, ठीक है. तो इसमें अगर हम सी के कॉन्टैक्ट में लेके आए तब इनके भी चार्जेस बैलेंस्ड होंगे, दैट इज Q/2 + Q. अब चार्जेस इनका जो नेट चार्ज आएगा वो डिवाइड होगा क्योंकि अब दोनों के पास इक्वल चार्जेस जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें जो नेट जो चार्ज इस पर आएगी दैट इज Q + 2Q डिवाइड 2 तो डिवाइड होगा, नीचे आएगा तो 4. ये हो गया हमारा Q चार्ज सी पे, ठीक है, फाइनल. और ये हमारा बी पे फाइनल, ठीक है, चार्ज होगा. अब आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R². K is Coulomb's constant, Q1 Q2 are charges and R is the distance between two charges. Suppose इनके बीच के हम डिस्टेंस को मान लेते हैं D. ओके, अब पहले जो इनिशियल कंडीशन के लिए इनके बीच में फोर्स क्या आएगी, दैट इज K. चार्जेस क्या है दोनों में सेम है तो K Q, देखो दोनों में Q है तो Q का स्क्वायर ले सकते हैं और डिस्टेंस हमने मान लिया D². ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. और सेकंड जब फाइनली हमारी जो फोर्स आएगी जब इनके चार्जेस ये हो जाते हैं, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू हमारी ये कॉन्स्टेंट, इस पर बी पे अब चार्ज कितना है Q/2 और जब सी पे जो चार्ज है दैट इज Q + 2Q डिवाइडेड बाय 4. और इनका जो डिस्टेंस है अभी भी सेम है, इनिशियली और फाइनली जो इनका डिस्टेंस है वो सेम है क्योंकि इनिशियली में देखो इसमें कंडीशन में था और फाइनली भी सेम ही कंडीशन में रखा हुआ है, सिर्फ चार्जेस हमारे चेंज हुए हैं, डिस्टेंस नहीं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D². अब हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो 8 2 4 8 जाएगा तो नीचे हम लिखेंगे तो 8D² हो जाएगा और ये के और Q को इंटू करेंगे दैट इज Q², इसको करेंगे प्लस 2Q². इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज इसमें से देखो Q² जो है और बाहर में लेंगे दैट इज KQ² 1 + 2 डिवाइडेड बाई 8D². अब इस इक्वेशन में देखो और इसमें देखो सिमिलरिटी मिल रही है KQ² और ये D². इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं F से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा F दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 8. तो इसको लिखें दैट इज 3F/8 जो होगी हमारी फाइनल जो हमारी रिपल्सिव फोर्स होगी. हमें वही पूछा है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड C, हम लोग का आंसर हो जाएगा D.